Hey guys, welcome back to my channel. I am Payal Thakre and I am an interior designer. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्बल वर्सेस ग्रेनाइट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कलर, अपीयरेंस, पोरोसिटी, कंपोजिशन, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड यूजेस एंड मेनी मोर, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो गाइज, मार्बल एंड ग्रेनाइट दोनों ही नेचुरल अकरिंग स्टोन है एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले स्टोन है। अगर हम इसकी कलर एंड अपीयरेंस की बात करें तो मार्बल में वेन्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है एंड इसमें मोस्टली ब्लैक एंड वाइट कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट में हमें ग्रैन्युअल स्ट्रक्चर नज़र आता है एंड इसमें वेरियस कलर शेड्स अवेलेबल होते हैं। देन कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मार्बल में मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम एंड ग्रेनाइट में होता है सिलिका, फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। देन अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मार्बल एंड ग्रेनाइट दोनों ही ड्यूरेबल मटेरियल है, बट अगर हम कंपेयर करें मार्बल एंड ग्रेनाइट को तो ग्रेनाइट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। देन अगर हम स्ट्रेंथ वाइज भी बात करें तो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मार्बल। देन मार्बल जो होता है वो पोरस इन नेचर होता है, सो ये वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो होता है वो नॉन पोरस होता है एंड ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। एंड अगर हम स्ट्रेन रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्बल का स्ट्रेन रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इसके ऊपर जल्दी स्टेन्स पड़ जाते हैं एंड अगर आपने इसे इमीडिएटली क्लीन नहीं किया तो वो स्टेन्स परमानेंट भी हो जाते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है मार्बल को यूज़ करने के वक्त। एंड अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट का स्ट्रेन रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए इसे ज़्यादातर किचन काउंटर टॉप्स में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेन्स नहीं पड़ते हैं। देन मार्बल जो होता है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं होता है एज इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर, सो इसके ऊपर स्क्रैचेस भी जल्दी पड़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो होता है वो हार्ड होता है, इसलिए इसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते हैं। देन गाइज, मार्बल का कलर कुछ सालों बाद फेड होते हुए जाता है, बट अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट का कलर कभी भी फेड नहीं होता है, सो ये एक इसका एडवांटेज है। देन अगर हम पॉलिशिंग की बात करें तो मार्बल को टाइम टू टाइम पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है एंड अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट को पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप फिर भी इसे पॉलिश करना चाहते हैं तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंड इसके जो लेबर्स होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं, सो इसलिए ये जो होता है वो पहले ही प्री पॉलिश हमें मार्केट में मिलता है। देन अगर हम हीट रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्बल का हीट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो होता है एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट का हीट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम इसे काउंटर टॉप्स में भी यूज़ करते हैं। देन अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो मार्बल में हमें कम से कम जॉइंट्स नज़र आते हैं एज इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर। देन अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट में जॉइंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं एज इट इज़ हार्ड इन नेचर। सो गाइज, नेक्स्ट हम देखेंगे मार्बल एंड ग्रेनाइट हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए एंड कहाँ पे हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। मार्बल को आप लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, वॉल क्लैडिंग में यूज़ कर सकते हैं एंड मार्बल के ऊपर आप कार्विंग भी कर सकते हैं एज इट इज़ सॉफ्ट इन नेचर। देन अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट को आप हाई ट्रैफिक एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं एंड इसे आप पब्लिक बिल्डिंग्स, स्टेयरकेस, किचन काउंटर टॉप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ग्रेनाइट के ऊपर कार्विंग नहीं कर सकते हैं एज इट इज़ हार्ड इन नेचर। सो गाइज, ग्रेनाइट को आप हाई ट्रैफिक और पब्लिक एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं एंड पर्सनल एरियाज़ में आप मार्बल के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मार्बल और ग्रेनाइट के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Bye guys, take care.